Okay, good morning, student. Let us start our new chapter of civics, that is chapter 2, prejudice, discrimination and inequality. Right? So इस चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ेंगे कि हमने अपने आसपास या अपने सोसाइटी में देखा होगा कि हम लोग जनरली लोगों को किस बेसिस पर जज करते हैं कि वो किस तरह का ड्रेसिंग सेंस रखते हैं, वो किस तरह का हेयर स्टाइल रखते हैं, उनका स्किन कलर कौन सा है, ठीक है। और जब हम लोगों को इन बेसिस पर जज करते हैं तो हम एक्चुअली में क्या कर रहे होते हैं, डिस्क्रिमिनेशन कर रहे होते हैं, राइट। और जो हमारा संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन, वो क्या कहता है कि कानून की नज़र में सबको, हर कोई क्या है, इक्वल, एवरीबडी इज़ इक्वल इन द आइज ऑफ लॉ, और सबको क्या करना चाहिए, हम लोगों को इक्वली ही ट्रीट करना चाहिए। तो लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट डज प्रीजुडाइस मीन्स। प्रीजुडाइस का मतलब क्या होता है कि हम किसी को समझे बिना क्या करें, उसके बारे में नेगेटिव ओपिनियन बना लें, ठीक है। प्रीजुडाइस मीन्स फॉर्मिंग अ नेगेटिव ओपिनियन अबाउट अ इंडिविजुअल विदाउट कंसिडरिंग द फैक्ट्स, ठीक है। तो अगर किसी को हम, ठीक है, फॉर एग्जांपल, तो इसे प्रीजुडाइस कहते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे हम किसी पर्सन से मिले और हमने उसके कलर, उसका ड्रेसिंग सेंस देख के, उसका स्टाइल, वो किस तरीके से बोल रहा है, उसका रिलीजन, उसका कलर, वो किस जगह से आता है, कहाँ रहता है, अगर इसको देखकर हम उसके बारे में कुछ भी नेगेटिव सोच रहे हैं इसके बेसिस पे, तो वो क्या हो जाएगा, दैट इज़ कॉल्ड प्रीजुडाइस, राइट। और जो प्रीजुडाइस है वो एक्चुअली में क्या करता है, सोसाइटी में डिस्क्रिमिनेशन फैलाता है, ठीक है। नाउ व्हाट, लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट डज स्टीरियोटाइप्स मीन, ठीक है। स्टीरियोटाइप क्या होता है, ठीक है। जनरली जो सोसाइटी में लोग होते हैं उनकी क्या थिंकिंग होती है कि जो विलेज में पीपल रहते हैं, ठीक है, वो जनरली क्या होते हैं, ठीक है, उनका एजुकेशन इतना अच्छा नहीं होता, ठीक है, उनको टेक्नोलॉजी के बारे में कुछ नहीं पता होता, राइट, एंड दे डू नॉट नो एनीथिंग इन हेल्थ सेक्टर। तो इसीलिए हम क्या कहते हैं कि दे आर बैकवर्ड, ठीक है। एंड वी ऑल्सो कैन देम कि वी ऑल्सो से दैट कि वो सुपरस्टिशियस होते हैं, दैट मीन्स वो, ठीक है, भगवान पर ज़्यादा विश्वास करते हैं, या हम कह सकते हैं, ठीक है, वो लोग अंधविश्वासी होते हैं, ठीक है। तो ये जनरली परसेप्शन होता है या स्टीरियोटाइप थिंकिंग होती है किसकी, द पीपल हु लिव इन सिटी, राइट। So these are the thinking of people in city who about villagers। और villagers जो होते हैं, people जो विलेज में होते हैं, वो सिटीज़ के लोग, पीपल्स के बारे में क्या सोचते हैं कि जो सिटीज़ में लोग रहते हैं वो डिसऑनेस्ट होते हैं, करप्ट होते हैं, लेज़ी होते हैं, स्पॉइल्ड होते हैं, ठीक है। और वहाँ, और सिटी में जो लाइफ होती है वो बहुत ही एक्सपेंसिव, महंगी होती है, राइट। एंड एवरीवन इज़ क्रेजी अबाउट मनी। हर कोई पैसे के पीछे भागता है और अपनी फैमिली पर ध्यान नहीं देता। तो ये थिंकिंग होती है किसकी, गांव वालों की, विलेजर्स की, शहर वालों के प्रति। सो देयरफॉर ये भी एक स्टीरियोटाइप है, राइट। सो जो विलेजर्स होते हैं वो सोचते हैं कि जो सिटीज़ के पीपल होते हैं वो लेज़ी होते हैं, स्पॉइल्ड होते हैं, डिसऑनेस्ट होते हैं, ठीक है, करप्ट होते हैं। और जो सिटीज़ के पीपल हैं वो क्या सोचते हैं कि जो विलेजर्स के पीपल होते हैं वो बहुत ही सुपरस्टिशियस और बैकवर्ड होते हैं। सो दीज ऑल आर कॉल्ड स्टीरियोटाइप्स, राइट। एंड देयर आर सम मोर स्टीरियोटाइप लाइक जेंडर बेस्ड स्टीरियोटाइप भी होता है। जनरली हमारे समाज में क्या समझा जाता है कि जो मेल मेंबर होगा, ठीक है, वो कुकिंग नहीं करेगा, वो सिर्फ घर से बाहर जाकर ही काम करेगा, पैसे कमाएगा, ब्रेड अर्न करेगा, ठीक है। और जो विमेन है वो बाहर काम नहीं करेगी, वो घर पर रहकर घर की साफ सफाई करेगी, ठीक है। एंड also the women's girls should not be given equal education as equal to men, और बॉयज़ को ज़्यादा पढ़ाना चाहिए, ठीक है। these all are the stereotypes जो कि हमारी सोसाइटी में एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। एंड ये जो स्टीरियोटाइप्स हैं, राइट, दे आर वेरी हार्मफुल फॉर द सोसाइटी। एंड ये क्या करते हैं, ठीक है, ये पीपल्स के, या कोई भी हो, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, उसकी क्वालिटीज़, कैपेसिटीज़ और टैलेंट को क्या करते हैं, ठीक है, नज़रअंदाज करते हैं, ठीक है। एंड अगर हम लोगों को ऐसे जज करेंगे तो हम कभी भी ऐसे लोगों को कभी सेलेक्ट या फिर ऐसे लोगों को नहीं जान पाएंगे जो टैलेंटेड होते हैं, ठीक है, नॉलेजेबल होते हैं, जिनके अंदर कैपेबिलिटीज़ होती हैं, राइट। एंड दिस स्टीरियोटाइप्स एंड द डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है, लीड टू द
ये लोगों में एक दूसरे के प्रति डिसलाइक पैदा करती है, ठीक है, और लोगों में बाइस्ड और अनबाइस्ड, ठीक है, डिसीजन ओपिनियन आ जाती है एक दूसरे के प्रति, ठीक है, इन लोगों में एकता नहीं रहती है. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज इनइक्वालिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन, राइट. सो वी नो कि प्रीजुडाइज और स्टीरियोटाइप्स ये किसको लीड कर, ठीक है, देयर फाइनल रिजल्ट इज डिस्क्रिमिनेशन इन द सोसाइटी, राइट. लाइक फॉर एग्जांपल, ठीक है, अगर कहीं एक पर्टिकुलर प्लेस है जहाँ पर सिर्फ रिच सेक्शन ऑफ सोसाइटी को अलाउ किया जाता है, बट जो पुअर सेक्शन ऑफ सोसाइटी है उसे अलाउ नहीं किया जाता, ठीक है. सो दिस इज एन इनइक्वालिटी ओनली, राइट. नाउ जो हमारे यहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन होता है, ठीक है, वो बहुत सारे फैक्टर्स पर बेस्ड होता है, जैसे कि इन द नेम ऑफ लैंग्वेज, रिलीजन, ठीक है, कास्ट, ऑक्यूपेशन, एजुकेशनल बैकग्राउंड, ठीक है, एंड रिलीजन. Okay, we know that discrimination in our society is done on the basis of language, religion, caste, ऑक्यूपेशन, इकोनॉमिक बैकग्राउंड, ठीक है, लोग किस रिलीजन से आते हैं, वो किस कास्ट से आते हैं, उनके कस्टम्स क्या हैं, उनके रिवाज क्या हैं, इन सब के बेसिस पर और जेंडर के बेसिस पे भी हम लोग हमारे इंडिया में सोसाइटी में क्या होता है, डिस्क्रिमिनेशन होता है, राइट. नाउ अगर कोई पर्सन डिफरेंट रिलीजन का है या डिफरेंट कास्ट का है, ठीक है, उसको डिस्क्रिमिनेट किया जाता है दूसरी कास्ट से, राइट. और इनफैक्ट लोगों को वो जिस जगह काम करते हैं या जिस तरीके का काम करते हैं उनको उसके बेसिस पे भी डिस्क्रिमिनेट किया जाता है. लाइक पीपल आर डिस्क्रिमिनेटेड, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्यूपेशन, लाइक स्कूल, ऑफिसेस, हॉस्पिटल्स, प्लेस ऑफ वर्शिप एटसेट्रा, राइट. एंड मॉनेटरी बेसिस पर भी लोगों को क्या किया जाता है, ठीक है, डिस्क्रिमिनेट जाता है. कोई हाई क्वालिफाइड है, कोई, ठीक है, इलिटरेट है, कोई रिच है, कोई पुअर है, ठीक है, किसी का एजुकेशन बैकग्राउंड कैसा है. तो इन सब बेसिस पर भी इंडिया में क्या किया जाता है, लोगों को, ठीक है, डिस्क्रिमिनेट किया जाता है. एंड और जेंडर के बेसिस पर तो किया ही जाता है, राइट. नाउ वी हैव ऑल्सो सीन दैट देयर आर सम, हमारे इंडिया में एक और डिस्क्रिमिनेशन था जिसे हम कहते थे डिसेबल्ड चिल्ड्रंस या डिसेबल्ड पीपल. तो अब हम लोगों ने, ठीक है, हमारे संविधान ने उसको डिसेबल्ड वर्ड हटा के क्या लगा दिया है, स्पेशली एबल्ड चिल्ड्रंस, राइट. नाउ बट हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है कि एवरीबडी इज इक्वल बिफोर लॉ एंड देयर शुड बी नो डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है, इन ऑर्डर टू अटेन पीस एंड हार्मनी इन द सोसाइटी, राइट. नाउ लेट अस सी what were the struggles for equality in the society. Now हमारे कुछ सोशल रिफॉर्मर थे जैसे राजा राम मोहन रॉय, महात्मा गांधी, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, स्वामी विवेकानंद, ठीक है, एंड स्वामी दयानंद सरस्वती, ठीक है. इन सब ने क्या किया, हमारे सोसाइटीज़ में जितने भी क्या नाम है इविल प्रैक्टिसेस थी, ठीक है, जैसे कि अनटचेबिलिटी हो गया, स्लेवरी हो गया, सती प्रथा हो गया, कास्टिज़म हो गया, ठीक है, इन सब को हटाकर हमारे सोसाइटी में इक्वालिटी इस्टेब्लिश करने की कोशिश करी थी इन सोशल रिफॉर्मर्स ने, राइट. नाउ जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, ठीक है, इट प्रोवाइड्स सेवरल प्रोविजंस या राइट्स टू एंड डिस्क्रिमिनेशन एंड क्रिएट एन इक्वल अपॉर्चुनिटी इन द सोसाइटी, राइट. सो हमारी एक जो संविधान है वो क्या करता है, हमें कई सारे प्रोविजंस देता है ताकि हमारी सोसाइटी में कोई भी डिस्क्रिमिनेशन ना हो ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, क्लीन, रिलीजन, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ एटसेट्रा. इसके लिए हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें, ठीक है, फंडामेंटल राइट्स, ठीक है, प्रोवाइड करता है सो दैट हम इनइक्वालिटी को और डिस्क्रिमिनेशन को सोसाइटी से हटा सके. तो लेट अस सी व्हाट आर द फंडामेंटल राइट्स. सो द कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज सर्टेन बेसिक राइट्स, द राइट्स लाइक which are enjoyed by every citizen irrespective of the caste, color, creed and gender. That is called fundamental rights, right. Now कुछ फंडामेंटल राइट्स कौन कौन से होते हैं, लेट अस सी, ठीक है. राइट टू इक्वलिटी, इसका मतलब कि हर कोई कानून की नज़र में, कॉन्स्टिट्यूशन की नज़र में इक्वल है. राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, कि हर किसी को अधिकार है कि वो अपनी भावना को या जो भी उनके मन में है वो उसको बोल सकते हैं, ठीक है. इस राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, अगर किसी के अगेंस्ट क्या हो रहा है, ठीक है, कुछ गलत हो रहा है तो वो अपना आवाज़ उठा सकता है. दिस इज़ राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन. जैसे हाँ
राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन है कि चिल्ड्रंस बिलो 14 ईयर्स ऑफ एज दे कैन नॉट वर्क इन फैक्ट्रीज, राइट। तो ये क्या है, अगर ऐसा कोई कर रहा है कि कोई चिल्ड्रन को जो 14 ईयर से लेस है उनको क्या कर रहा है, किसी फैक्ट्रीज या इनमें वर्क करवा रहा है, तो हम उसकी कंप्लेंट कर सकते हैं, ठीक है। नाउ राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़, अगर कोई भी आपका फंडामेंटल राइट क्या होता है, वोलेट होता है, कोई उसको ठीक है थ्रेटन करता है, तो हम क्या करते हैं, हम कर सकते हैं, हम सुप्रीम कोर्ट या फिर ठीक है हाई कोर्ट जाकर उसकी कंप्लेंट भी कर सकते हैं। दिस इज़ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। नाउ राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, ठीक है। हमारे इंडिया में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन हमें अलाउ करता है कि हम कोई से भी रिलीजन को फॉलो कर सकते हैं। हिंदू मुस्लिम फॉलो कर सकता है, ठीक है, रिलीजन, और क्रिश्चियन जो एक क्रिश्चियन है, ठीक है, वो हिंदू का रिलीजन फॉलो कर सकता है, ठीक है। एंड सिक्स्थ इज कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, राइट, कि हमारे यहाँ पर ठीक है एजुकेशनल राइट सबको हैं, ठीक है। 6 to 14 ईयर्स ऑफ एज के जो चिल्ड्रंस होते हैं उन्हें फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन है, राइट। नाउ एंड व्हाट आर अदर थिंग्स लाइक अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, राइट। आर्टिकल 17 क्या बोलता है कि हम अगर कोई भी अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस करता है, छुआछूत प्रैक्टिस करता है, दैट मीन्स वो उसको पनिश किया जाएगा, ठीक है, और उस पर फाइन भी इम्पोज किया जाएगा। नाउ देयर आर सम मोर प्रोविजन लाइक हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट। पहले क्या होता था कि जो फैमिली में जो फादर की प्रॉपर्टी होती थी वो सिर्फ मैन को मिलती थी, बट अब क्या है, इवन दो डॉटर्स की मैरिज भी हो जाए तब भी दे आर इक्वल पार्टिसिपेंट इन द प्रॉपर्टी ऑफ द फैमिली, राइट। तो ये जो रूल लागू हुआ था, ठीक है, हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में किसके तहत हुआ था, हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट 2005। ओके क्लास, दिस चैप्टर इज ओवर। नाउ वी विल डू इट्स क्वेश्चंस एंड फिल इन द ब्लैंक्स इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू क्लास।